क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच ईरान के सामने झुक गए हैं? क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को 5 दिनों के लिए पीछे हटाना पड़ा? और आखिर ऐसी कौन सी चेतावनी थी जिसने अचानक अमेरिका की रणनीति बदल दी? दोस्तों, इस समय मिडिल ईस्ट से जो खबर निकलकर सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य हमले को आगे नहीं बढ़ाएगा, खासकर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हालांकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें घूम रही है उनमें से कई AI जनरेटेड बताई जा रही है, लेकिन असली चर्चा उस बयान की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत तेज हुई है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करने के लिए बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, इसलिए फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया गया है। ट्रंप के बयान के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स, ऊर्जा नेटवर्क और रणनीतिक ठिकानों पर प्रस्तावित हमले को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। लेकिन यह रोक अस्थायी नहीं है, आगे की बातचीत के नतीजों पर सब निर्भर करेगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान की तरफ से शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद सख्त आई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका पीछे इसलिए हटा क्योंकि ईरान की सैन्य चेतावनियां अब सिर्फ बयान नहीं रह गई, बल्कि उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा। ईरान पक्ष का कहना है कि यदि अमेरिका ने ऊर्जा ढांचे पर हमला किया तो पूरे क्षेत्र में जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दबाव बढ़ा और वित्तीय हलकों में बेचैनी दिखाई देने लगी। इस बीच कई रिपोर्टर्स यह भी कह रही है कि युद्ध शुरू होने के बाद से कई मध्यस्थों के जरिए तेहरान तक संदेश पहुंचाए गए, लेकिन जवाब साफ था, जब तक आवश्यकता स्तर का डिटरेंस हासिल नहीं होगा जवाब जारी रहेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या सचमुच अमेरिका पर दबाव बढ़ा? कुछ दावों में कहा गया कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई फाइटर जेट ऑपरेशन को प्रभावित किया। F-15, F-16 और यहां तक कि लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II जैसे स्टेल्थ जेट का भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उनके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल सिस्टम ने मध्य ईरान के ऊपर कई एयर मिशनों की गति धीमी कर दी है। यही कारण है कि अब विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, क्या आधुनिक स्टेल्थ तकनीक कॉन्टेस्ट एयर स्पेस में पहले जितनी सुरक्षा रह गई है? हालांकि निगरानी उड़ानें अभी भी जारी बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। उधर अल जजीरा मीडिया नेटवर्क और BBC सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस फैसले को बड़ी खबर बताया है। कुछ रिपोर्टर्स में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की योजना इसलिए रोकी क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया बहुत व्यापक हो सकती थी। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से बेहद कठोर संदेश आया। अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। यही वह बिंदु है जहां विश्लेषक कह रहे हैं कि अचानक रणनीति भाषा बदलती दिखाई दी। अब नजर इंडिया पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया के तनाव पर बयान दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे पर्याप्त स्पष्ट नहीं माना। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप सामने नहीं आया। भाषण दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? एक शब्द बोला? 100% कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि देश को पूरी स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा और बहस जरूरी है। वहीं संजय सिंह ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा कि समय रहते कूटनीतिक बातचीत अधिक सक्रिय होनी चाहिए थी। तो उनके द्वारा लाया गया संकट है ना, ये मोदी संकट है। अगर ये संकट
हमारे ऊपर किन्हीं परिस्थितियों के कारण आया होता तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में रहते हैं, और इसमें भी हम साथ हैं, कोई हम खिलाफ नहीं है। लेकिन आप कोई बात सुनते नहीं, आप बिहेव करते हैं कि आप महामानव हैं, सब कुछ आपको पता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा फिर ईरान की उसी रणनीति की हो रही है जिसे विश्लेषक मोजेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटजी के इस मॉडल के तहत ईरान ने अपनी सैन्य संरचना को पूरी तरह विकेंद्रित किया है, यानी अलग अलग इलाकों में स्वतंत्र क्षमता रखने वाली इकाइयां। मतलब यदि शीर्ष नेतृत्व पर दबाव भी बने तब भी रक्षा प्रतिक्रिया जारी रह सकती है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पारंपरिक सैन्य दबाव का असर ईरान पर वैसा नहीं पड़ता जैसा अन्य देशों पर देखा जाता है। अब असली सवाल यही है, क्या 5 दिनों की यह रुकावट केवल बातचीत के लिए है? यह आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। आने वाले 5 दिन पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकते हैं। धन्यवाद।